And Suvarna Raj is with us. She's an Indian para-athlete. Suvarna, you've been very vocal, and thanks once again for being on the show with us on NDTV today. I want you to explain to our viewers what is it that you face not once but repeatedly at the behest of airlines, and how difficult is it for differently abled people to navigate this space? मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जितनी ही बार मैंने आज तक ट्रैवल किया है, उतनी ही बार आप कितनी ही बार उनको बोल दो कि आपको आपकी व्हीलचेयर एयरक्राफ्ट डोर पे चाहिए, या आप अपनी व्हीलचेयर को एयरक्राफ्ट डोर पे ही देना चाहते हो, डेस्टिनेशन पे भी एयरक्राफ्ट डोर पे चाहिए, लेकिन फर्स्टली वो पहले तो वो ये कहते हैं कि उनकी पॉलिसी नहीं है। फिर जब हमको पूछते हैं कि ठीक है आप अपनी पॉलिसी दिखाइए, तो बाद में वो सोचते हैं नहीं कि नहीं, इनको तो पता है, ये अवेयर है, तो कहते हैं ठीक है मैम हम दे देंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपके पास एक पॉलिसी है और एक व्यक्ति फ्रीक्वेंट फ्लायर है या फ्रीक्वेंट फ्लायर नहीं भी है, और वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आपकी व्हीलचेयर आप एयरक्राफ्ट डोर पे ही दोगे और आपको एयरक्राफ्ट डोर पे ही चाहिए दूसरे डेस्टिनेशन पे, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों है? हम लोग एयरक्राफ्ट डोर पे ही क्यों देते हैं और क्यों मांगते हैं? उसका एक रीजन है, बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग। अगर आपकी चेयर एक बार लगेज में चली गई तो वो आपको कितनी अच्छे कंडीशन में आपके पास आएगी वो आप नहीं बता सकते। राइट। रिसेंटली मेरा जो इशू हुआ था इंडिगो के साथ हुआ था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को ज्यादा, तो मेरी व्हीलचेयर बिल्कुल ही डैमेज हो गई। मैं उनसे कई बार, मेरे साथ सब प्रतीक करके है, उन्होंने भी बोला कि नहीं हम लोग नहीं करते, हम लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, मैं मानती हूँ। लेकिन जब भी वो अगर उस पे चली गई, अगर वो एक जो जहाँ पे लगेज का एक होता है हमारा नॉर्मल लगेज जिसमें सूटकेसेस वगैरह आते हैं, और एक अलग होता है उस लगेज पे ये आती है। राइट। वो उस पे ये नहीं जानी चाहिए, उस बेल्ट पे अगर ये चली गई तो सोच वो मिस हैंडलिंग होगी या फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक एयरलाइंस के साथ नहीं है। सबसे पहली बात, ये हर एयरलाइन, किसी भी एयरलाइन के साथ, कोई भी एयरलाइन हो, चाहे वो कोई भी हो, और नॉट ओनली सिर्फ लगेज का इशू है या व्हीलचेयर्स का इशू है, बहुत सारे हैं। हर एयरलाइन ने अपने एयरलाइन के अंदर वॉशरूम पे व्हीलचेयर यूजर का साइन लगा रखा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो साइन किस लिए है? जब उसमें एक व्हीलचेयर यूजर वॉशरूम जा ही नहीं सकता, तो उस व्हीलचेयर यूजर का साइन लगाने का क्या मतलब है? मैंने पूछा भी था, दे सेड कि हम अपना कैबिन व्हीलचेयर पे वॉशरूम कराने ले जाते, ड्यूरिंग द फ्लाइट क्या कैबिन व्हीलचेयर अंदर होती है? नहीं होती। और कोई भी व्हीलचेयर यूजर या जो कोई भी डिसेबिलिटी जब भी फ्लाइट में बैठते हैं, इवन मैं, अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं फ्लाइट लेने से पहले वॉशरूम जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ्लाइट में वॉशरूम जा ही नहीं सकती। Well, like I said, there are issues. जी, आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए। सुवर्णा जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जब ये इश्यूज रेज किए हैं ना, आपने काफी पब्लिकली आकर इन चीजों के बारे में बात करी है, क्या कुछ बदला है? हैज एनी एयरलाइन रीच्ड आउट टू यू विथ एन अपॉलॉजी? क्या आपको किसी ने सॉरी बोला है या कुछ चेंज करने की कोशिश करी है या आपकी किसी तरीके से मदद करी है, कि आप ये बोलती रहती है बट कुछ चेंज नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करते। आई रेज माई इशू, मैंने ट्वीट किया, मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया, उसके बाद कस्टमर रिलेशन जो मैनेजर्स होते हैं उनकी कॉल्स आई, उन्होंने मेरी व्हीलचेयर ठीक कराने की भी कोशिश करी, पर वो हो नहीं पाई। वेल गुड टू नो कि एटलीस्ट कोई सुन रहा है और किसी ने आपसे एटलीस्ट अपोलोजाइज किया है, आपकी मदद करने की कोशिश की। आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन बिफोर वी demonize all airlines, and I think the issues that we've raised here is only issues of quality control and consumer rights that we ought to raise. We're not targeting any particular airline. I'm sure there's another side to the story as well.